माता से देवता कहते हैं, मैया अगर तुम चाहोगी तो राम को राज्याभिषेक नहीं होगा, वनवास होगा। देवता कहते हैं अपनी बात तो जरा सोचिए। धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए देवता इस तरह माता सरस्वती से विनती करते हैं। सरस्वती माँ कहती हैं, अरे देवताओं, तुम्हें अयोध्या की खुशी अच्छी नहीं लग रही? तुम्हें महाराज दशरथ का आनंद देखा नहीं जा रहा? अयोध्या के पुरवासियों का सुखी भरा जीवन, उनके इस आनंद में, उनके इस आनंदित जीवन में क्यों आग लगाना चाहते हो? किसी का कार्य बिगाड़ने में तुमको कैसे आनंद की प्राप्ति होगी? देवताओं, यह काम हमसे नहीं हो पाएगा। साफ मना कर दिया सरस्वती मां ने कि मैं किसी के मंगल कार्य में भला अमंगल कैसे कर सकती हूं। कहा, माता इसमें तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं, अमंगल तो होना ही होना है। कहा, मां देखिए ना, बहुत बढ़िया चौपाई लिखी पूज्य गोस्वामी जी महाराज जी ने। चौपाई पर अगर पढ़े लिखे हैं तो ध्यान से सुनेंगे, आप समझेंगे इस बात को। क्या? जीव कर्म बस, अच्छे कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, खराब कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। इसमें कोई किसी का कौन दंड? भगवान ने कहा क्या? हम लोग नहीं कह रहे आपसे अच्छे काम कीजिए, अच्छी तरह से सत्संग कीजिए, अच्छी तरह से ज्ञान सुनिए, अच्छी तरह से ज्ञान लीजिए, समाज में जन्म पाया है मानव का, अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छी स्थापना अपने व्यवहार कीजिए, किसी से लड़ाई झगड़ा ना कीजिए, मुंह टेढ़ी मत कीजिए, किसी का अनहित मत कीजिए। देखिए आपको जल्दी जल्दी बीमारी लग जाएगी। बीमारी तो विकारों के ही द्वारा आती है। जब तुम्हारे हृदय में विकारों की कमी नहीं तभी तुम बीमार हो। तुम्हारा मन साफ नहीं है इसलिए तुम बीमार, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं इसलिए तुम बीमार। कहा गया, जीव कर्म बस सुख दुख भोगी, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जायो अवधि देव हित लागी, जायो अवधि। महाराज दशरथ ने श्रवण की हत्या की है, वो हत्या का पाप कहां जाएगा? लगेगा तो राजा को, या तो प्रायश्चित किया होता। हत्या को भूल गए, प्रायश्चित नहीं किया। आप जीव जान मारे हो नहीं, सबके एक से प्राण, हत्या कब होने छूटी है? चाहे कोटिन सुनो पुराण, पुराण सुनने से कहीं हत्या छूटती है? शिव पुराण उठा के देख लीजिए, हत्या के लिए कितने बड़े उसमें उपाय बताए गए। कभी सुना है शिव कथा? तो फिर हजारों लाखों रुपया, करोड़ों रुपया ऐसे ही चला गया, लेकिन कथा भागवत ठीक ढंग से सुन नहीं पाए। ये जो हमारे पुराण हैं ये भगवान हैं, ये बोलते हैं, ये हमें मार्ग बताते हैं। मार्ग समझ में आए तो ग्रहण करना, मार्ग अगर समझ में ना आए तो उसे भी छोड़ देना। मैं जो बात आपके सामने रखता हूँ वो समझ में आए तो पकड़ो, नहीं समझ में आए तो उसे यही छोड़ दो। जरूरी नहीं, कोई सौगंध थोड़ी दिलाते हैं कि नहीं ये बात मानो ही, तुम मानने योग्य हो तो मानो, नहीं मानने योग्य है तो मत मानो। कहते हैं
सरस्वती माँ तैयार हो गई। ठीक है देवताओं, मैं तुम्हारा काम करूंगी। कैकेयी की दासी है जिसका नाम है मंथरा। नाम सुना? नाम तो जानते हो। नाम मंथरा मंदमती है कैकेयी दासी, लेकिन बुद्धि की कमजोर है। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी की। अगर आपके पास बुद्धि कम होगी ना तो आपकी जेब का पैसा कोई बड़े आसानी से अपने नाम करा लेगा, तुमको लल्लू बना कर, तुमको दाहिने बाएं घुमा कर। कोई आपका धन आपका जीवन, आपका धन आपका जीवन है, कोई आपका जीवन ही ले लेगा अगर आपके पास दिमाग कम है। और दिमाग क्या कोई लेके आता है जन्म से? दिमाग लोगों को, दिमागदार लोगों के पास जाकर के मिल जाता। क्या हम कथा सीख करके आए थे? रामायण पढ़ी, लोगों से सत्संग किया, लोग अच्छे लोगों के पास में बैठे सबके पास। खराब वालों की खराब उन्हीं पास छोड़ दी। जो तुम बता रहे हो तुम्ही को मुबारक, हमारे पल्ले तुम्हारी बात नहीं पड़ी, इसलिए हम तुम्हारी बात को ना हृदय में रखेंगे और ना स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के पास नहीं बैठना चाहिए, बैठो, लेकिन कुछ बातें रखनी चाहिए और कुछ बातें बताने वाले को ही छोड़ देनी चाहिए कि तुम्हारी बात तुम्ही को मुबारक हो। ओम नमो नारायण। भैया, नाम मंथरा मंदुमती चेरी कैकेयी केरी अजस पिटारी ताहि करी गई गिरामती फेरी। बोलिए सरस्वती मैया की जय। अजस पिटारी ताहि करी गई गिरामती फेरी। माता सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि को फेर दिया। खटखना रही आवाज, हारन थोड़ा कम करो। बिल्कुल कम है हारन, यहां से कम करवाओ हारन। उठो जल्दी, 1 मिनट में। बोलिए नारायण भगवान की जय। हरिओम। हेलो, कम हो गए अपने आप। श्री राम। अरे बहुत कम कर दिया भैया। हेलो, बिल्कुल ने कम कर दिया। श्री राम। सत्यानाश है, हमारा माइक कम कर दिया। खोलो, उतने खोलो। हेलो, हरे में काम नहीं होता। हरि ओम। हेलो, खोल दो ऐसे। श्री राम, जय राम। बोलिए गोविंद भगवान की जय। विचार करिए। श्री सूर्य महाराज कहते हैं मंथरा की बुद्धि फेर दी।